क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, और भरपूर दिया जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खत्े के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। अल्लाह करे उनके कोशिशों से जो है तो भारत को जो है वो अकल आए। भारत जो कार्रवाई करेगा पाकिस्तान का जवाब उससे बढ़कर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए, भारत को भरपूर जवाब देंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि दोस्त ममालिक चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल ना बने, शायद भारत को कुछ अक्ल आ जाए। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का राबता हुआ है। जराये के मुताबिक दोनों फौजी अफसरान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों के मामले पर बात की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात भारतीय फौज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, खिलानी और मंडल सेक्टर पर छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज ने भारतीय चकबदरा पोस्ट को तबाह कर दिया। पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के कई मोर्चे तबाह होने की भी इतलात। जारहाना भारतीय अज़ाइम के पेश नज़र सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ के इलाकों में पाक फौज की जंगी मशकें, छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की मुस्तैदी, बरवक्त कार्रवाई, मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग करने वाले भारतीय राफेल तैयारों की फौरी निशानदेही कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 जंगी जहाजों ने पेट्रोलिंग की। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे वापस चले गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, TGISPR और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग कुछ देर बाद। ज़राए के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी और दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले भारी नुकसान से आगाह किया जाएगा। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत का पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई का खदशा, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने खबरदार किया है कि भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई कर सकता है। किसी किस्म की फौजी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। बैनुल-अक़वामी बरादरी समझे कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर होगी। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज या कल पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से बात करेंगे। कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। अहम यह है कि मार्को रूबियो की बातचीत का कोई नतीजा निकले। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टमी ब्रूस की ब्रीफिंग, कहा अमरीका सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। फ़रीक़ैन से कहा जा रहा है कि सूरत हाल मजीद ख़राब न करें, जिम्मेदाराना हल निकालें। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा बल्कि कई सतह पर राबता है। दीगर रहनुमाओं की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो भी इस मसले पर पाकिस्तान और भारत से राबता करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग का जवाब दे रहा है। अगर भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ पानी की बंदिश को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है तो इसका मतलब ऐलान जंग होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि वो पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द हमले या कंट्रोल लाइन पर फायरिंग शुरू करने से क्या फायदा होगा।
रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई की आज भी वही पोजीशन है जो 2019 में थी कि भारत ने हमला किया तो सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हुकूमत में है। बानी पीटीआई पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय फौज ने कोई मिस एडवेंचर किया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जंग नहीं चाहते, मगर जंग मुसल्लत की गई तो भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज दें कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। सरहद पर तनाव है लेकिन हर चीज का मुकाबला करना है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा आज पाक फौज के साथ खड़े होने का वक्त है। पाक फौज को पैगाम जाना चाहिए कि कौम के बेटे बेटियां उनके साथ हैं। अगर कोई कहे कि वर्दी वाले पर गोली चलाओ तो उसके बहकावे में नहीं आना। जो लोग इस बहकावे में आए वो जेलों में सड़ रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा भारत किसी भूल में न रहे, पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फ़ौज यकजान है, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले भारत के हैजान अंगेज़ बयानात जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह फ़ौज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार है। पाक भारत कशीदगी के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 3,545 पॉइंट्स की गिरावट के बाद 1,11,326 पॉइंट्स पर बंद हुआ। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स में कारोबार का इख्तिताम 46 पॉइंट्स कमी के बाद 80,242 पॉइंट्स पर हुआ। कश्मीरी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि मकबूजा वादी में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, मकानों को गिराने और क्रैकडाउन के बाद अब भारत भर में शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय पुलिस कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही। हुर्रियत रहनुमा चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अल्ताफ वानी का भी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त कहा। अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल के एक तरफ माएँ और दूसरी तरफ उनके बच्चे रह जाते हैं। बहुत से लोग नस्लों तक अपने प्यारों के साथ दोबारा मिलने से कासिर हैं। जबरी अलहदगी रोकने और ख़ानदान के मिलने के हकूक़ के लिए भारत से जवाबदेही की जाए। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरबचन सिंह पन्नू का कहना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो यह भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी और पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा। एक वीडियो बयान में गुरबचन ने कहा कि भारतीय पंजाब अब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है। हम भारतीय फौज का मुकाबला करेंगे। गुरबचन ने बताया कि मकबूजा भारतीय पंजाब के कैंट एरिया में वॉल चौकिंग हो गई है। सिख पाकिस्तान के खिलाफ न लड़ें। भारतीय इमिग्रेशन की ताख़ीर के बायस 3 पाकिस्तानी सफारतकार कल से सरहद पर वतन वापसी के मुंतज़िर। अब तक पाकिस्तान वापसी की इजाज़त नहीं मिल सकी। ज़राए के मुताबिक सफारती अमले की फैमिलीज़ को पूरा दिन इंतजार के बाद रात 12 बजे जबकि सामान रात 1 बजे पाकिस्तान रवाना किया गया। पाकिस्तान से भारतीय सफारती अमले को मुकम्मल तौर पर वापस भेजा जा चुका है। भारतीय फ़ज़ाइया के साबिक़ एयर वाइस मार्शल मुमताज़ तज्ज़ियाकार कपिल काक ने कहा है कि कशीदगी में कमी तो दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान बातचीत से ही हो सकती है। भारत की मौजूदा क़यादत की जानिब से गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का मुस्बत जवाब आने का इम्कान नहीं है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कपिल काक ने कहा कि मोदी सरकार ने कशीदगी इतनी बढ़ा दी है कि कुछ न कुछ ज़रूर होगा। हो सकता है फरवरी 2019 की तरह दोनों मुल्क एक कार्रवाई करने के बाद कशीदगी में कमी लाना शुरू कर दें। भारतीय दानिश्वर जयतीर दास का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के अवाम एक दूसरे के साथ हमेशा दोस्ताना रहे और अब भी दुश्मनी नहीं चाहते। कुछ तिहाइयों से हुकूमती और रियासती पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए। पहलगाम वाक़े का असर शहरियों पर पड़ना अफसोसनाक और अवाम के लिए परेशान कुन है। भारत के पास ना पानी जखीरा करने की सलाहियत है, ना ही दरियाओं का रुख मोड़ने की। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का एतराफ़। कहा सिंताज मुआहदा मनसूख नहीं बल्कि मुअत्तल किया गया। इस फैसले से मामला ज़्यादा तब्दील नहीं होंगे। हम कल ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा।
ये पानी कहाँ जाएगा? हम भारत को तो नहीं डबो सकते। ये मौतली बज़ाहिर अलामती है। शशि थरूर ने कहा कि पहलगाम में इंटेलिजेंस नाकामी हुई, लेकिन सवाल यह है कि पहले इस मामले की तहकीकात की जाए कि इसका जवाब दिया जाए। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। वज़ीर आज़म का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तवील मुद्दती शराकतदारी के आज़म का यादा। मुख्तलिफ कंपनियों की $70 करोड़ से ज़्यादा की सरमाकारी के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक। IT कंपनियों के अहदेदारों और डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीम आल याहिया की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सरमाकारों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि नौजवानों को डिजिटल हुनर से रेस करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीम आल याहिया ने गैर मुल्की सरमाकारी फोरम के पहले इजलास में शिरकत को एजाज़ करार दिया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में कामयाब हो गए तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। रिफॉर्म्स IMF के कहने पर नहीं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा 8 से 9% टैक्स पर मामलात नहीं चल सकते। टैक्स से हरासमेंट का आंसर निकलना चाहिए। टैक्स का दायरा न बढ़ाने या टैक्स छूट की गुंजाइश ही नहीं। टैक्स रिटर्न का फॉर्म बहुत सादा बनाया जा रहा है। अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस होगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन की अच्छी डील होने का इम्कान है। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। उम्मीद है ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। कल मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी। बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस और ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी का कहना है कि कॉन्फ्रेंस से आजिर और अजीर के दरमियान रवाबित और मजदूर के हुकूक पर बात होगी। ILO के कंट्री डायरेक्टर गेर थॉमस का कहना है कि मजदूरों के हुकूक से आगाही और उन पर अमल से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में लेबर कवानीन और अदालती उमूर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान नमदे इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में विफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारिक और चौधरी सालिक हुसैन के अलावा बैरिस्टर जफरुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर और विफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद महमूद भी शरीक होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि भारत के जंगी जनून से पाकिस्तान डरने वाला नहीं। भारत और इसके आवाम के लिए जंग खुदकुशी के मुतरादिफ होगी। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फौज और हथियार है। कराची में सहाफ़ी से गुफ्तगू के दौरान शजील मेमन ने कहा कि भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। भारत हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है मगर साबित नहीं कर सका। भारतीय इल्ज़ामात की आज़ादाना तहकीकात की जानी चाहिए। PTI को मखसूस नशिस्तें देने के 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी आईनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में मखसूस नशिस्तें PTI को देने का कहा था। अक्सरियती फैसला लिखने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह नजरसानी सुनने वाले बेंच में शामिल नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर को भी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। कल्लात के मखसूस इलाके में कार्रवाइयों को पूरे बलूचिस्तान ऑपरेशन कहना दुरुस्त नहीं। बैड गवर्नेंस और अदम तरक्की का शिकवा हुकूमत से तो हो सकता है, रियासत से नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ रियासत या फौज की नहीं, हर फर्द की जंग है। दहशतगर्दी मजहबी बुनियाद पर हो या लिसानी बुनियाद पर काबिल मजम्मत है।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुजवजा मादनियात बिल पढ़ने का मशवरा। कहा, बिल से मुतालिक सोशल मीडिया पर मफरूज़े चल रहे हैं। बिल में वाज़ेह है कि किसी को भी सूबे का इख्तियार नहीं दिया जा रहा, ना खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ना ही विफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया जा रहा है। इस्लाहात के बगैर भी माइंस एंड मिनरल का रेवेन्यू 3.5 अरब रुपए बढ़ाया। बिल में तरमीम की जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। खुर्रम रोड प्रोटेक्शन फोर्स कायम कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि खुर्रम टलशारा पर पुलिस चौकियां कायम की जा रही हैं। तमाम बंकर गिराए जा चुके हैं। खुर्रम के लोग रोजाना मुकर्रर पॉइंट्स पर असला जमा करवा रहे हैं। अगले चंद रोज में खुर्रम से तमाम असला इकट्ठा कर लिया जाएगा। मुल्क की तारीख का बड़ा मालियाती स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि एक डंपर ड्राइवर मुमताज के अकाउंट में 4.5 अरब रुपए मौजूद थे। मुमताज ने फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी। मज़कूरा अकाउंट से मजमूई तौर पर 7 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के सरकारी अकाउंट से तकरीबन 1000 जाली चेक जारी किए गए। अब तक 50 मुश्तबा अकाउंट होल्डर्स की निशानदेही हो चुकी है। बाअसर सियासी और आला शख्सियात मुलविस हैं। 50 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। पेचीदा और कई तहों पर मुश्तमिल फ्रॉड कोहिस्तान के CNW डिपार्टमेंट के जरिए किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FPR इस्लाहात में सरमाकारों की शमूलियत और मौक़े पर आगही के लिए खुसूसी वेबिनार की हिदायत। FPR इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी अपना लोहा मनवा रही है। पाकिस्तान में IT समेत हर शुबे में दुनिया के बेहतरीन माहिर मौजूद हैं। इन माहिरीन को सलाहियतों के मुताबिक मौका दिया जाए तो वो बेहतरीन नताइज दे सकते हैं। लाहौर में रावी रोड पर दुकान में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल। महकमा मौसमियात की सिंध और पंजाब में कल से गर्मी की शिद्दत में कमी, आंधी और बारिश की पेशगोई। आज लाड़काना, सिब्बी, नवाबशाह में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुँच गया। सिब्बी में गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री महसूस की गई। दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री, हैदराबाद में 46 डिग्री, सखर में 45 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के शहर बहावलपुर में 44%, फैसलाबाद मुल्तान में 41 और लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री नोट किया गया। कराची में 39 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। अमरीकी अखबार ने पाकिस्तान में रवा हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बनने का खदशा जाहिर किया है। कहा कि पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि नौजवानों को माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ मुतहरिक करना वक्त की अहम जरूरत है। खुराक, पानी और शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने जैसे मसाइल शदीद हो रहे हैं। यूथ क्लाइमेट समिट से खिताब में उन्होंने कहा कि इटली में माहौलियाती तालीम को लाजमी करार देकर 33 घंटे निसाब में शामिल किए गए। माहौलियाती मसला साइंसी है, जामियात को इस पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि भारत ने कल अपने तैयारे उड़ाए, मगर जब पाकिस्तान के तैयारे उड़े तो उनके तैयारे नज़र भी नहीं आए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कि पाक फ़ौज किसी भी जारहियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मोदी को मार्का करने का शौक महंगा पड़ेगा। पंजाब में अमन-अमान की सूरत हाल पर अज़मा बुखारी ने कहा कि लाहौर में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है, जिसकी वजह से लाहौर की दुनिया के महफूज शहरों में शामिल किया गया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है पाकिस्तान ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी हैं। जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान ने जवाब में भारत के साथ कर दिया। हर भारतीय इक़दाम का जवाब सूद समेत वापस किया जाएगा। ये जवाब असल है, सूद अभी बाकी है। पाकिस्तानी हदूद की बंदिश से तवील दौरानिए की भारतीय परवाज़ों के लिए मुश्किलात। एविएशन ज़राए का कहना है कि तवील परवाज़ के बायस भारतीय एयरलाइनों ने वियना को ट्रांजिट स्टेशन बना लिया। 24 घंटे में 20 भारतीय तैयारों ने वियना में रिफ्यूलिंग और अमला तब्दील किया। अमरीका और कनाडा के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से टेक ऑफ करने वाली परवाज़ों को रोज़ाना वियना एयरपोर्ट पर स्टॉप ओवर करना पड़ रहा है। इस वजह से भारतीय एयरलाइन को करोड़ों रुपए यौमिया के इजाफी अखराजात का सामना है।
पाक भारत कशीदगी के बायस कौमी एयरलाइन की स्कर्दू गिलगित की आज तमाम 10 परवाजें मनसूख कर दी गईं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक परवाजों को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया है। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना खत्म हो गया। गाड़ियों की तवील कतारें खत्म नहीं हो सकी। 12 दिन से जैम ट्रैफिक बहाल नहीं हो सका। मतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ बबरलो बाईपास पर वकला का मरकजी धरना 12 दिन बाद गुज़श्ता रात खत्म कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि हज़ारों गाड़ियाँ दोनों तरफ फंसी हुई हैं। मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दिया उस्मा कराची में 2 तनख्वाहें लेने वाले 101 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। इदारे का तमाम रिकॉर्ड डिजिटाइज कर दिया गया है। बजट, रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स का रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। माजी में जो भी इस नशिस्त पर होता था उसकी कोशिश होती थी कि रिकॉर्ड मैनुअल ही हो। चीन डील करना चाहता है, अमेरिका डील करने जा रहा है। मुनसिफाना डील होगी। अमेरिकी सदर का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर रैली से खिताब। कहा उनकी हुकूमत के कामयाब इब्तदाई 100 दिन अकल का इनकलाब है। गैर कानूनी बच्चों के लिए खुदकार शहरियत खत्म करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। जो बाइडन ने बताया कि इमिग्रेशन के बहाव को खत्म करना नामुमकिन है। कानून साजी की भी जरूरत है। पता चला कि सिर्फ एक नए सदर की जरूरत थी। डेमोक्रेट्स टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। जो रिपब्लिकन उनके एजेंडा की हिमायत नहीं करते उन्हें बाहर निकाल दें। मजबूत फौज और कम टैक्स चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन और तिजारती पॉलिसियों के बायस 2025 में अमरीका के सयाहत को शदीद नुकसान पहुंचा। बरतानवी अखबार के मुताबिक मार्च में गैर मुल्की सयाहों की आमद में 11.6% कमी वाक़ हुई। मगरबी यूरोप से आने वालों की तादाद में 17.2% कमी देखी गई। कनाडा से ज़मीनी सफ़र करने वाले सयाहों की तादाद में 32% कमी आई। सयाहत से मुतालिक तहकीकाती ग्रुप का कहना है कि इन पॉलिसियों के नतीजे में अमरीका को $10 अरब का नुकसान हो सकता है। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में होटल्स की बुकिंग में 20% कमी देखी गई। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका दुनिया का सयाहत का दारुल हुकूमत है। हम अपने सयाहों का बेहतरीन ख्याल रखते हैं। सयाहों की कमी की वजह मुमकिन तौर पर कौम परस्ती हो सकती है। अमेरिका के सदर ट्रंप का मजाक में बयान। कहा उन्हें पोप बनाया जाए। तरजीह तो नहीं था, हमें कार्डिनल न्यूयॉर्क में भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। पोप के इंतखाब के लिए 135 कार्डिनल्स अगले माह वेटिकन में जमा होंगे। इसराइली फौज की गजा के पनाहगज़ीन इलाकों पर बमबारी। रात से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में खुराक, पानी, तिब्बी इमदाद की बंदिश को 2 माह हो गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास इमदाद का जखीरा खत्म। फाका कशी से 50 बच्चों समेत 52 फ़लस्तीनी शहीद। 65,000 से ज़ायद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा। इमदाद की बंदिश पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत जारी। अमरीका ने गजा में इसराइली इक़दामात की मुकम्मल हिमायत कर दी। यमन पर अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फ़ज़ाई हमले, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। HBL PSL 10 में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। पॉइंट टेबल पर नाकाबिले शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के 5 मैचों में 10 पॉइंट हैं। लाहौर कलंदर्स 3 फतवाहत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरे, कराची किंग्स चौथे, पेशावर ज़ल्मी 5वें और मुल्तान सुल्तान्स आखिरी नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि आजकल के क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की क्या अहमियत है वो जानते हैं, लेकिन सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग करते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बोलना उन्हें भी आता है, लेकिन तनकीद को इस्लाह के तौर पर लेते हैं। बैटिंग पर सारा फोकस होता है। लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा देर तक क्रीज पर रहें। उनका काम परफॉर्म करना है। T20 में मुंतखब करना सिलेक्टर्स का काम है। उन्हें कहा गया है कि आराम करें। ये बात दुरुस्त नहीं कि बतौर ओपनर खेलना चाहते हैं। नंबर 6 से आगाज किया, 5, 4, 3, 2, 1 सब पर खेले। सोशल मीडिया पर अपने ऊपर बनने वाली मीम्स के मुतालिक कहा कि कभी कभार देखते हैं तो एंजॉय करते हैं। आखिर क्या क्या सोच रखा है इंडिया के बारे में। इंडियन सोल्जर्स इन कंदाहार आफ्टर टेकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम लाहौरी। यानी इंडियन सोल्जर्स ने जब लाहौरियों से पूछा पाकिस्तान के थे तो उन्होंने तो कहा उधर जाके थोड़ा आगे तो राइट, तो कंदाहार पहुंचा दिया क्योंकि लाहौरी मशहूर है। डियर इंडियंस, कराची पर हमला करना हो तो मोबाइल फोन्स इंडिया में ही छोड़कर आना। ठीक बात है।
इतनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं रखता, इन्होंने जंग रख दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में पाक भारत कशीदगी पर पड़ने वाली बीम्स की झलक। मुश्किल हालात में पाकिस्तानियों की हिस्से से मेहमानों और शुरा ने खूब लुत्फ उठाया।